हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं नेस्टेड राउटिंग। ठीक है, तो नेस्टेड राउटिंग होती क्या है, क्यों यूज करें, कैसे यूज करते हैं, सब कुछ हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये नेस्टेड राउटिंग होती क्या है। जैसे कि नेम से ही पता लग रहा है, नेस्टेड राउटिंग में किसी राउट के अंदर अगर हम राउट डिफाइन करते हैं तो इस पूरे राउटिंग को हम क्या कहेंगे, नेस्टेड राउटिंग। जैसे आपने आई थिंक, जैसे मैंने देखो यहाँ पे सिंपल राउटिंग किया था, तो नेस्टेड राउटिंग सीखने से पहले आपको सबसे पहले सिंपल राउटिंग सीखना पड़ेगा। उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप जाके वहाँ से सीख सकते हो सिंपल राउटिंग। उसके बाद ही आप नेस्टेड राउटिंग पढ़ो। ठीक है, तो जैसे हम देखने वाले थे कि नेस्टेड राउटिंग होता क्या है, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे जैसे मैं अभी सर्च करूँ स्लैश अबाउट, तो हम कहाँ चले जाएंगे, अबाउट पेज पे। मैं सर्च करूँ यहाँ पे स्लैश प्रोडक्ट्स, तो मैं कहाँ आ गया, प्रोडक्ट्स वाले पेज पे। ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैसे मैंने कोई नेस्टिंग कर नहीं रखी, लेकिन आपने मल्टीपल जगह कुछ ऐसा देखा होगा कि जैसे मान लो एक सॉन्ग्स का पेज है। ठीक है, आपने ऐसे सर्च किया स्लैश सॉन्ग्स, तो यहाँ पे सॉन्ग्स वाला पेज आ गया। फिर आपने सर्च किया स्लैश सॉन्ग स्लैश हिंदी, तो यहाँ पे हिंदी सॉन्ग का पेज आ गया। फिर आपने सर्च किया स्लैश सॉन्ग स्लैश इंग्लिश, तो यहाँ पे इंग्लिश सॉन्ग का पेज आ गया। ठीक है, लाइक देखो यहाँ पे सॉन्ग्स वही है, इसके अंदर हमने मल्टीपल राउट डिफाइन कर रखा है। लाइक एक राउट के अंदर मल्टीपल राउट्स, इसी को हम क्या कहते हैं, नेस्टिंग। ठीक है, तो लाइक इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे वो जो मैंने सॉन्ग्स वाले पेज की बात की, मैंने यहाँ पे कुछ पेज बना रखे हैं, इनमें कुछ खास नहीं है। देखो सॉन्ग्स का जैसे पेज हमने बना रखा है, सिंपल सा है। इसके अंदर सिर्फ लिखा है दिस इज सॉन्ग्स पेज, और ऐसे ही हिंदी सॉन्ग के लिए मैंने एक पेज बना रखा है, इंग्लिश सॉन्ग के लिए मैंने पेज बना रखा है, और पंजाबी सॉन्ग के लिए मैंने पेज बना रखा है। ठीक है, तो चलो लाइक इसके लिए हम राउटिंग लिखते हैं। हम चले अपने app.jsx में। ठीक है, पहले तो सॉन्ग्स वाले पेज के लिए हम राउटिंग लिखें। ठीक है, यहाँ पे पाथ क्या हो जाएगा, सॉन्ग्स दे दें पाथ, और इस सॉन्ग्स वाले पाथ पे कौन सा पेज आ जाएगा, सॉन्ग्स सॉरी सॉन्ग्स सॉन्ग्स पेज। हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा खुद से, सॉन्ग्स ही नाम है ना, SONGS। ठीक है, इंपोर्ट सॉन्ग्स फ्रॉम डॉट स्लैश पेजेस स्लैश। ठीक है, तो जैसे ही आप रिक्वेस्ट करोगे यहाँ पे स्लैश सॉन्ग्स पे, आपको सॉन्ग्स वाला पेज दिख जाएगा, दिस इज सॉन्ग पेज। ऊपर हमने वही नया बार लगा रखा है सॉन्ग वाले पेज में, और यहाँ पे आप जाके देखो, यहाँ पे हम चल के देखें तो देखो सॉन्ग वाले पेज में मैंने ऊपर नया बार लगा रखा है, नीचे एक H1 है। ठीक है, अब हमें लाइक यहाँ पे नेस्टिंग करनी है, कैसे करेंगे, सिंपल है। हम कुछ और राउट्स लिखेंगे, जैसे सॉन्ग स्लैश हिंदी पे हम क्या दिखा दें, हिंदी सॉन्ग वाला पेज। हिंदी सॉन्ग सजेशन में नहीं आ रहा है, तो इंपोर्ट हिंदी सॉन्ग्स फ्रॉम डॉट स्लैश पेजेस स्लैश हिंदी सॉन्ग। ठीक है, और कुछ तो एक और कुछ और इंपोर्ट कर लें, इंपोर्ट इंग्लिश सॉन्ग्स फ्रॉम डॉट स्लैश पेजेस स्लैश इंग्लिश सॉन्ग। ठीक है, और यहाँ पे उसके लिए भी हम एक नेस्टिंग करते हैं, जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगा स्लैश सॉन्ग स्लैश इंग्लिश पे, तो हमें कौन सा पेज दिखाना होगा, इंग्लिश सॉन्ग वाला। ऐसे ही जब भी कोई रिक्वेस्ट आए पंजाबी सॉन्ग्स के लिए,
तो यहाँ पे हमें पंजाबी सॉन्ग्स चाहिए होगा, पंजाबी सॉन्ग्स और स्लैश पेजेस स्लैश पंजाबी सॉन्ग्स। और यहाँ पे जब भी कोई रिक्वेस्ट आता है स्लैश सॉन्ग स्लैश पंजाबी, तो हम यहाँ पे पंजाबी सॉन्ग्स दिखा देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं अभी। तो जैसे ही आपने रिक्वेस्ट किया स्लैश सॉन्ग्स पे, यहाँ पे सॉन्ग्स वाला पेज आ गया। जब आप रिक्वेस्ट करोगे स्लैश सॉन्ग स्लैश इंग्लिश पे, तो देखो यहाँ पे इंग्लिश सॉन्ग का पेज आ गया। इंग्लिश सॉन्ग के पेज में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस यही एक पैराग्राफ है, सॉरी एक हेडिंग है। ठीक है, और जैसे ही स्लैश सॉन्ग स्लैश हिंदी पे मैं सर्च करता हूँ, देखो एक हिंदी सॉन्ग का पेज आ गया। स्लैश सॉन्ग स्लैश पंजाबी पे जैसे ही मैं सर्च करता हूँ, आप देखो पंजाबी सॉन्ग वाला पेज आ गया। ठीक है, तो यही है आपकी सिंपल नेस्टिंग। और लेकिन इसका बेनिफिट क्या है? वैसे देखो लाइक कुछ खास बेनिफिट तो है नहीं इसका, अगर आप ऐसे नेस्टिंग करते हो तो। लेकिन नेस्टिंग करने का कुछ बेनिफिट भी है, जैसे कि यहाँ पे हम कोई लेआउट शेयर कर सकते हैं। नेस्टिंग करते टाइम आप कोई लेआउट शेयर कर सकते हो। तो लाइक लेआउट हमें क्यों शेयर करना है? देखो मान लो आप जैसे इस सॉन्ग्स पेज के लिए मैं अपने नए बार में भी एक बटन बना दूँ, तो चलो इस अबाउट वाले लिंक के अंदर सॉन्ग्स के लिए भी एक बना दें। जहाँ जहाँ पे अबाउट लिखा है वहाँ पे बस सॉन्ग्स लिख दो, बस सॉन्ग्स। यहाँ पे भी लिख देते हैं सॉन्ग्स, और यहाँ पे भी लिखते हैं सॉन्ग्स, और यहाँ पे भी लिखते हैं सॉन्ग्स। ठीक है, चलो देखते हैं बटन बन गया या फिर नहीं। सॉरी, चलो यहाँ पे सॉन्ग्स का बटन आ गया। ठीक है, जैसे उस पर क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे सॉन्ग वाले पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, चलो बढ़िया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितने भी पेजेस हैं, स्लैश सॉन्ग स्लैश हिंदी हो गया, स्लैश सॉन्ग स्लैश पंजाबी हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सब में एक ही कॉमन लेआउट हो। तो एक ही कॉमन लेआउट हम कैसे शेयर करेंगे? तो देखो या तो आप लाइक अपने तीनों या चारों पेजेस को वैसा ही डिजाइन करो जैसा आप लेआउट रखना चाहते हो, एक जैसा। लेकिन उसमें क्या होगा कि आपको लाइक एक ही कोड तीनों चारों पेजेस में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सलूशन क्या है कि हम एक लेआउट बनाएंगे, उसको शेयर करेंगे अपने लाइक जितने भी नेस्टेड पेजेस हैं उनके साथ। तो हमारे पास 4 ये पेजेस हैं सॉन्ग्स से रिलेटेड, तो इन चारों में हम उस लेआउट को शेयर करेंगे। तो जब आपको कोई लेआउट शेयर करना है तो आपको ऐसे नेस्टिंग नहीं करनी। ठीक है, तो फिर कैसे नेस्टिंग करनी है? तो आपका पेरेंट राउट कौन सा है? आपका पेरेंट राउट कौन सा है? स्लैश सॉन्ग्स। ठीक है, तो उसके लिए एक राउट बना दें कुछ ऐसे, और इसमें क्या पाथ दें हम? स्लैश सॉन्ग्स। ठीक है, यहाँ पे हम जब राउट लिख रहे थे तो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग था, लेकिन यहाँ पे एक ओपनिंग टैग है और एक क्लोजिंग टैग है। अब इसके अंदर हम नेस्टिंग करते हैं, जैसे इसके अंदर हमें नेस्टिंग करना है। Ctrl+C, Ctrl+C, यहाँ पे लाके इसे रख दें, Ctrl+V। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और है कि यहाँ पे जब आप नेस्टिंग करोगे ऐसे, तो आपको लाइक यहाँ पे स्लैश सॉन्ग स्लैश हिंदी नहीं लगाना, सिर्फ आपको हिंदी इंग्लिश पंजाबी लिखना है। ये ऑटोमेटिक स्लैश सॉन्ग स्लैश हिंदी कर देगा इसे, यहाँ पे स्लैश सॉन्ग स्लैश इंग्लिश कर देगा, पंजाबी कर देगा। ठीक है, तो चलो हमारी ये नेस्टिंग हो गई। लेकिन यहाँ पे वही मैंने जो बोला था लेआउट कैसे शेयर करेंगे। देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है कि लाइक देखो मैंने हिंदी के लिए सर्च किया तो हिंदी आ गया, लेकिन जैसे ही मैं सिर्फ स्लैश सॉन्ग्स पे सर्च करूँगा कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि स्लैश सॉन्ग्स के लिए तो हमने कोई एलिमेंट यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रखा है, कोई एलिमेंट हमने प्रोवाइड नहीं कर रखा है।
तो स्लैश सॉन्ग्स के लिए आप एलिमेंट कहाँ पे प्रोवाइड करोगे, कैसे करोगे प्रोवाइड, ठीक है। तो देखो कैसे होता है प्रोवाइड। हम यहाँ पे एक और राउट लिखते हैं, एक और राउट लिखते हैं। इसमें हम पाथ देते हैं क्या, स्लैश सॉन्ग्स ही, और इसके एलिमेंट में आप क्या देते हो, सॉन्ग्स वाला पेज, ठीक है। तो देखो अभी स्लैश सॉन्ग्स पे भी सॉन्ग्स वाला पेज आ रहा है, और स्लैश सॉन्ग स्लैश इंग्लिश पे इंग्लिश का पेज आएगा, स्लैश सॉन्ग स्लैश हिंदी पे हिंदी का पेज आएगा, ठीक है। तो लाइक हमने यहाँ पे जो नेस्टिंग की थी, जो हमने यहाँ पे जो नेस्टिंग की थी लाइक ये वाली, अभी भी हमने यहाँ पे कुछ वैसा ही अचीव कर लिया है। लेकिन अगर हमें कोई लेआउट शेयर करना हो तो कैसे करें। और कुछ लोगों के मन में एक सवाल आया होगा कि लाइक हम इस पेरेंट राउट के लिए एलिमेंट यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, हम यहीं पे क्यों नहीं लिख सकते, कुछ ऐसे करके यहीं पे हम एलिमेंट क्यों नहीं लिख सकते। तो चलो अच्छा लिख के देखें, इसे मैं कर दूं कमेंट। यहाँ पे एलिमेंट लिखते हैं, क्या देते हैं एलिमेंट, सॉन्ग्स, ठीक है। अब देखते हैं कैसा बिहेवियर है। तो जब रिक्वेस्ट किया मैंने स्लैश सॉन्ग्स पे, तो ठीक है आ गया सॉन्ग्स वाला पेज। लेकिन अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ स्लैश सॉन्ग स्लैश इंग्लिश पे, फिर भी वही पेज हमें मिल रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूँ स्लैश सॉन्ग स्लैश हिंदी पे, तो भी हमें वही पेज मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो पेरेंट राउट है, इसके एलिमेंट में आप जो भी प्रोवाइड करते हो वो शेयर होता है इन सभी के साथ। तो फिर इनका कंटेंट कहाँ गया, तो फिर इनका कंटेंट कहाँ गया, या फिर मैंने जैसे भी बोला ना, इनका कंटेंट कहाँ गया हम देखेंगे अभी। मैंने जैसे बोला कि हमें जो लेआउट शेयर करना है, तो ये शेयर हो रहा है, यहीं पे रख देंगे। हाँ देखो यहाँ पे एलिमेंट में हम जो कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं ये शेयर हो रहा है इन सभी के साथ, तो हमें जो भी शेयर करना है हम यहाँ पे रख देंगे। तो एक लेआउट बना लें, एक लेआउट हम यहाँ बना लेते हैं, न्यू फाइल और सॉन्ग लेआउट और JSX। कैसा लेआउट बनाएं, चलो तो एक ऐसा लेआउट बनाते हैं, ऊपर हेडर है, साइड में साइड बार है, ठीक है। तो चलो हेडर के लिए हम क्या करें, हेडर सॉरी मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा कमेंट चाहिए था, हेडर के लिए हम अपना नया बार यूज कर लें, ठीक है। नया बार तो हमने बना ही रखा है, अब एक साइड बार भी बना दें, साइड बार, ठीक है। साइड बार बनाते हैं, एक ड्यू बना दिया, और फिर ड्यू में कुछ स्टाइलिंग दे दें, जैसे कि विड्थ कितना दे दें, 300 पिक्सल, और हाइट कितना दे दें, 900 पिक्सल, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर, ठीक है, लाइट ग्रे, ठीक है। चलो ठीक है, एक ये हमारा लेआउट हो गया, ऊपर हेडर है और साइड में साइड बार है, ठीक है। तो इस हेडर को हमें शेयर करना है इन चारों पेजेस के साथ, तो पहले इस हेडर को हम यहाँ पे सॉरी उस हेडर को नहीं, उस लेआउट को शेयर करना है इन चारों पेजेस के साथ, तो उस लेआउट को यहाँ पे दे दें, क्या नेम था, सॉन्ग लेआउट। चलो देखते हैं, तो क्या आ गया, सॉन्ग लेआउट, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे इसे क्लोज भी तो करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक ऐसा लेआउट है जो आप अगर स्लैश सॉन्ग्स पे हो तो भी आपको यहीं दिख रहा है, जब आप स्लैश सॉन्ग्स और स्लैश हिंदी पे हो तो भी आपको यहीं दिख रहा है, जब आप स्लैश सॉन्ग स्लैश
पंजाबी पे हो तो भी आपको यही दिख रहा है। तो इनका कंटेंट कहाँ गया? लाइक मैं अभी हिंदी सॉन्ग पे हूँ या फिर पंजाबी सॉन्ग पे हूँ, तो उसका कंटेंट तो कहीं दिख नहीं रहा। उसमें एक लाइन का कोड तो था कम से कम। और सॉन्ग्स वाले पेज में तो लाइक ऊपर हेडर भी था, वो सब चीज़ें भी नहीं दिख रही हमें। तो लाइक यहाँ पे भी ये दिख क्या रहा है? ये दिख रहा है लेआउट। ऊपर हेडर है, यहाँ पे साइड बार। ये क्या है? लेआउट। हमें यहाँ पे वो कंटेंट दिखाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हेडर हो गया, यहाँ पे साइड बार, और यहाँ पे हमें कंटेंट दिखाना है। तो वो कंटेंट लाइक हमेशा अगर उस कंटेंट का एक्सेस हमें अपने इस लेआउट में मिल जाए तो हम दिखा सकते हैं। तो देखो, वो कंटेंट आपको कहाँ पे मिलेगा? एक कंपोनेंट होता है आउटलेट, जो हमें कौन प्रोवाइड करता है? रिएक्ट राउटर डॉम। आप जिस भी करेंट राउट पे हो, उस राउट का कंटेंट आपको कहाँ पे मिल जाएगा? इस आउटलेट कंपोनेंट में। और इस आउटलेट कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया इस साइड बार के साथ, ठीक है। चलो देखते हैं। तो जैसे मैं अभी करेंट किस पेज पे हूँ, देखो मैं अभी करेंट सॉन्ग्स वाले राउट पे हूँ। तो सॉन्ग्स वाले पेज का कंटेंट कहाँ पे मिल जाएगा? आउटलेट कंपोनेंट में। कहाँ आ गया? आया क्यों नहीं? आउटलेट, ये साइड बार, ये आउटलेट, ठीक है। तो हमने सॉन्ग्स वाले राउट को इम्प्लीमेंट भी किया है कि नहीं? यहाँ पे एक बार देख लूँ मैं। नहीं, इसे हमने देखो कमेंट कर रखा है, तो इसे कमेंट नहीं करना था, ठीक है। तो अभी मैं देखो करंटली किस पेज पे हूँ? सॉन्ग्स वाले पेज पे। तो इसका कंटेंट हमें किस में दिख जाएगा? आउटलेट में। देखो ये नीचे आ रहा है, लेकिन हमें इस चीज़ को लाना था यहाँ पे, इस चीज़ को हमें लाना था यहाँ पे। तो कैसे लाएंगे? ये हम मैंने हाइट कुछ ज़्यादा ही दे रखी है। और इस साइड बार की कहाँ गया? साइड बार की हाइट मैंने दे रखी है 900 पिक्सल, मुझे देना था 600 पिक्सल करीब, ठीक है। तो ये देखो नीचे आ रहा है, लेकिन मुझे इसे यहाँ पे लेके आना है। तो थोड़ी सी स्टाइलिंग हमें करनी पड़ेगी बस, और क्या। मैं /song/ अगर हिंदी पे जाता हूँ तो देखो हिंदी सॉन्ग का कंटेंट जो है वो भी नीचे आ रहा है, उसको भी हमें यहाँ पे लेके आना है। तो थोड़ी सी स्टाइलिंग करें। ये जो साइड बार है और ये आउटलेट, इसको रखते हैं एक डिव के अंदर। और इस डिव में थोड़ी सी स्टाइलिंग हम करते हैं, स्टाइल टैग, ठीक है। क्या कर रहे हैं? डिस्प्ले कर देते हैं फ्लैक्स, और थोड़ा सा गैप दे दें। और कितना दे दें? 12 पिक्सल। चलो ठीक है, अब देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो आ गया कंटेंट। जैसे ही मैं हिंदी सॉन्ग वाले पेज पे यहाँ पे आ गया, जब मैं रहूँगा सॉन्ग्स वाले पेज पे दूसरा, अच्छा यहाँ पे हेडर यहाँ से हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं है अभी सॉन्ग वाले पेज में हेडर रखने का। तो ये नए बार यहाँ से हटा दें, ठीक है। चलो तो जब मैं हूँ /songs वाले पेज पे, तो यहाँ पे सॉन्ग पेज का कंटेंट आ गया। जब मैं हूँ /song/English पे, तो यहाँ पे इंग्लिश पेज का कंटेंट आ गया। जब मैं हूँ /song/पंजाबी पे, तो यहाँ पे देखो पंजाबी पेज का कंटेंट आ गया, ठीक है। तो देखो इधर इनका लेआउट सब अलग अलग है, लेकिन जैसे ही हम जाएंगे सॉन्ग्स वाले पेज पे, यहाँ पे एक लेआउट आ गया। और ये लेआउट शेयर हो रहा है इन 4 पेजेस में, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी और सॉन्ग्स वाले पेज में, ठीक है। ठीक है, अब चाहो तो अपनी साइड बार में बटन्स बना दो, लिंक्स बना दो इन पेजेस पे जंप करने के लिए। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी जो भी पेजेस हैं इन पे जंप करने के लिए यहाँ पे चाहो तो बटन बना दो। जैसे मैं अगर टेम्परेरी बटन आपको बना के दिखाऊँ तो कहाँ है साइड बार? ओके, तो लाइक ये वाला ड्यू हमारा साइड बार है, इसी के अंदर मैं कुछ लिंक्स बनाता हूँ, सॉरी, लिंक। और इसके अंदर कुछ बटन बना दो, जैसे कि पहला बनाता हूँ हिंदी के लिए, हिंदी। और इसके 2 पे हम कहाँ पे जाएंगे? /song/हिंदी, ठीक है। अब ऐसे ही इंग्लिश और पंजाबी, इंग्लिश, और यहाँ पे भी रखते हैं इंग्लिश,
और यहाँ पे भी पंजाबी /पंजाबी पे जैसे ही कोई रिक्वेस्ट है, कहाँ पे जाओगे आप, पंजाबी सॉन्ग्स वाले पेज पे, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे आ रहा है, इसको थोड़ा सा कॉलम में कर दें, थोड़ी सी और मैं स्टाइलिंग कर दूं, बाकी आप लोग कर लेना खुद से। डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, और फ्लेक्स डायरेक्शन कर दूं कॉलम, ठीक है। अलाइन आइटम्स सेंटर, और कैट थोड़ा सा प्रोवाइड कर दें 23 पिक्सल, ठीक है। और पैडिंग थोड़ी सी प्रोवाइड कर दें, पैडिंग थोड़ी सी प्रोवाइड कर दें, कितना, 12 पिक्सल, 12 पिक्सल, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसा दिख रहा है। कुछ ऐसा दिख रहा है, हिंदी इंग्लिश पंजाबी। इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, देखो आ गया हम इंग्लिश सॉन्ग वाले पेज पे। पंजाबी पे क्लिक करेंगे, क्या हो रहा है, अच्छा स्पेलिंग गलत है, तो कहाँ गया हमारा लेआउट, पंजाबी लिखना था, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो, आ गया पंजाबी सॉन्ग वाले पेज पे। तो होम पेज, प्रोडक्ट्स, अबाउट, जैसे ही सॉन्ग्स पेज पे जाएंगे, एक लेआउट हमने यहाँ बना रखा है, और उसी लेआउट को हम शेयर कर रहे हैं इन 4 पेजेस पे, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, और ये सॉन्ग वाला जो पेज है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे नेस्टेड राउटिंग आपके काम आती है अगर आपको लाइक कोई लेआउट शेयर करना है तो अगर आपको कोई लेआउट शेयर नहीं करना, आपके सही पेजेस अलग अलग हैं बिल्कुल, तो आप ऐसे नेस्टिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी कोई बेकार अप्रोच थोड़ी है, बहुत ही बढ़िया अप्रोच है। अगर आपको कोई लेआउट शेयर नहीं करना तो आप ऐसे ही नेस्टिंग करो, लेकिन अगर आपको कोई लेआउट शेयर करना है तो आप ऐसे कुछ नेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, आप इसे इम्प्लीमेंट करो। कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डायनेमिक राउटिंग, ठीक है।